अब क्या जानेंगे, भौतिक गुण तो आप लोग जान लिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब जानते हैं रासायनिक गुण क्या होता है, किसका, अम्ल का। एसिड का जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है वो क्या है सर, व्हाट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, है ना। तो अब इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में, अम्ल के रासायनिक गुण के बारे में। बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार, बहुत ही मजेदार वीडियोस के साथ, बहुत ही मजेदार ट्रिक के साथ, बहुत ही मजेदार रूल के साथ, ठीक है। फोकस ऑन द बोर्ड, हेलो, फोकस ऑन द बोर्ड, ठीक है। तो आपका फोकस ऑन द बोर्ड क्या करना है, पहला, जब हम क्या करेंगे, धातुओं से रिएक्ट कराएंगे, किसको, आपके अम्ल को, इसको धातुओं से अभिक्रिया कराएंगे हम, इसकी अम्ल की अभिक्रिया किससे करा देंगे भैया, धातुओं से। तो जब आप लोग धातुओं से रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, क्या नहीं प्राप्त होगा, क्या सर को पता है, हाँ पता है, लेकिन आपको नहीं पता है, आप कराएंगे नहीं, मैं कराऊंगा तब आपको पता चलेगा ना। तो मैं कराता हूं, आपको पता चलेगा और मुझे भी पता चलेगा, ठीक है। तो धातुएं क्या होती हैं, मैंने बताया मेंडलिक की और साड़ी, नहीं बताया, चलिए कोई बात नहीं, फिर से जान लेते हैं। मेंडलिक की और साड़ी में 118 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। कितने एलिमेंट होते हैं, 118 एलिमेंट होते हैं। कितने एलिमेंट होते हैं बच्चे, 118 एलिमेंट होते हैं, किसमें, मेंडलिक की और साड़ी में, ठीक। उसमें से 92 आपके क्या होते हैं बेटा, मेटल्स होते हैं, क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। और आपके 20 क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। और आपके कितने, 6, कितने, 6 जो होते हैं मेटालॉइड्स होते हैं, क्या होते हैं, मेटालॉइड। समझ गया, कहने का मतलब 92 धातुएं होती हैं, 20 आपकी अधातुएं होती हैं और 6 क्या होती हैं, उपधातुएं होती हैं। तो इसके बारे में आपको पता चल गया। अब कुछ धातुएं लेकर के हम क्या कराएंगे, अम्ल से रिएक्ट। जैसे मैंने पहली धातु का नाम ले लिया, उस धातु का नाम क्या है, कैल्शियम। क्या नाम है, कैल्शियम। क्या नाम है भैया, कैल्शियम। इसलिए मैंने कैल्शियम का पहले नाम लिया क्योंकि यंग एज की मैं बात कर रहा हूं, यंग अवस्था में ये जो आपका कैल्शियम नाम का धातु होता है, अगर कैल्शियम की कमी यंग एज में हो जाती है, बहुत लोगों को होता है, ऐसा क्यों होता है सबको पता है, और उसकी वजह से बॉडी में वीकनेस आती है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, माइंड को फोकसित नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये कैल्शियम है, क्या है, कैल्शियम नाम का एक मेटल है। इसकी रिएक्शन मैंने करा दिया HCl से, क्या करा दिया, HCl से। अब मैं इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज और जानकारी वाली चीज दे रहा हूं। वो जानकारी वाली चीज क्या है सर, जानकारी वाली चीज ये है कि आप इसको जानने से पहले आपको जाना होगा नीचे, मतलब वीडियो कट करके फिर नीचे जाना होगा। नीचे क्या करना है सर, वहां पर मैंने पढ़ा रखा है बैलेंस इक्वेशन। क्या पढ़ा रखा है, बैलेंस इक्वेशन, या फिर हिंदी में जानना चाहेंगे तो उसको बोलते हैं समीकरण संतुलन। क्या कहते हैं भैया, समीकरण संतुलन। अगर आप उसको पढ़ लिए हैं या फिर आपको पहले से इसके विषय में नॉलेज है या नहीं है तो इसके विषय में नॉलेज लें, उसके बाद में यहां पहुंचे, ठीक है। क्योंकि अगर आप सीढ़ी के पहले सीढ़ी पर नहीं चढ़े हैं और सीधा आप 10वीं पर चढ़ना चाहते हैं तो क्या चढ़ सकते हैं, नहीं चढ़ सकते। तो इसीलिए पहले आप पहली को झेल कर आओ, फिर दूसरी, फिर 10वीं पे पहुंचते हैं, ठीक। तो पहले उसको देखेंगे, फिर इसके बाद में उसको हम नहीं दिखाएंगे, खुद देखेंगे, क्योंकि मैंने तो दिखा रखा है, वीडियो बना रखा है उसके लिए, ठीक है। अब इसको इसीलिए मैंने बताया। अब यहां पर कैल्शियम है, आपको पता है कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, CaCl2 होता है। क्या होता है, CaCl2, जो कि यह एक क्या है, लवण है। क्या है, लवण। अब सर CaCl2 क्यों, क्योंकि यह एक क्या क्या होता है, द्विपरमाणुक होता है, सॉरी द्विपरमाणुक नहीं होता है। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2, किसकी, कैल्शियम की। और आपको पता होना चाहिए कि क्लोरीन जो होता है वो द्विपरमाणुक होता है, डबल एटॉमिक होता है। समझ रहे हो ना। आपकी कैल्शियम कैसे सर आपकी होती है, तो कैल्शियम कितने पर होता है, 20 पर। आप लगाएंगे क्या नियम, कौन सा नियम, अभी देखते हैं, ठीक है। बोरबरी का नियम, उसका क्या आता है, 2, 8, 8, 18, 32, यही तो होता है, कुछ और होता है। तो ये नियम लगाया मैंने, पहले इलेक्ट्रॉन में 2 फिल कर दिया, दूसरे में 8, दूसरे में फिर 8 फिल हो गया, 8, 8, 16, 16, 2, 18, 2 इलेक्ट्रॉन बचा। और जो 2 इलेक्ट्रॉन बचा वही क्या होता है, इसकी वैलेंसी। और क्या होता है, आपको ये चीज पता होना चाहिए, कैल्शियम पर 2 होता है और आपके क्लोरीन पर 1 होता है, ठीक। तो ये वाला इसके पास, ये वाला इसके पास चला जाता है, इसीलिए यहाँ Cl2 और इसके पास 1, तो 1 का तो लिखा नहीं जाता, तो इसीलिए क्या हो जाता है, CaCl2। अब यहाँ पर Cl2 है नहीं तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। अब 2 से जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको क्या हो जाएगा, H2 बचेगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो आप अगर क्या करेंगे, धातुओं से अभिक्रिया अम्लों
फॉलो की कराएंगे तो पहला लवण और दूसरा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? पहला आपको लवण, दूसरा हाइड्रोजन गैस आपको गेन होगी। अन एग्जाम्पल, बिल्कुल अन एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपका क्या है? Mg। Mg क्या है? Mg एक मैग्नीशियम धातु है। क्या भैया? Mg एक मैग्नीशियम धातु है। इसकी मैंने क्रिया करा दिया H2SO4 से, जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसकी मैंने क्रिया कराया तो जाएगा। आपको मैंने एक चीज और बताया था कि प्रबल अम्ल कौन सा है, दुर्बल अम्ल। नहीं बताया तो वीडियो में देख लेना, बताया, इसीलिए कह रहा हूं। तो ये भी आपका प्रबल अम्ल है और ये भी प्रबल अम्ल है। और जब प्रबल अम्ल से क्या करेगा, हाय हाय, जब कोई कमजोर व्यक्ति गांव का जो क्या होगा, विधायक से, मान लीजिए ये एमएलए हो गया। कौन हो गया? एमएलए। एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है सर? मेंबर लेजिस्लेटिव ऑफ असेंबली, ठीक है। और ये गांव का क्या है? एक आम आदमी है। क्या भैया? एक आम आदमी है। अब ये इनके पास तो जाना चाहेगा, बिल्कुल सभी लोग जाना चाहेंगे, इनसे इनका कांटेक्ट हो जाए। अब ये इनके लिए, इनको पाने के लिए कई दिनों से लगा है। अब ये क्या करेंगे अपने दिमाग में? जाहिर सी बात, कोई काम अगर आपके ऊपर डेली का डेली प्रेशर दिया जा रहा है, या डेली का पढ़ाया जा रहा है, या तो आपको अम्ल के विषय में डेली पढ़ाया जा रहा है, या इसी वीडियो को आप डेली खोलकर देख रहे हैं, डेली इसको ओपन करके देख ले, तो एक ना एक दिन आपके दिमाग में बैठेगी और इसके विषय में आप काम करेंगे। तो वही व्यक्ति, वही प्रोसेस यहाँ, ये व्यक्ति इनके पीछे डेली का डेली लगा रहता है और ये क्या करते हैं, इनके ऊपर एक बार नजर घुमा के देख लेते हैं। और जैसे नजर घुमा के देखते हैं तो इनको इतना ज्यादा भर देते हैं, कहने का मतलब आधा हिस्सा दे देते हैं, और ये क्या होता है? हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। तो ये क्या हो गया? एक लवण हो गया और हाइड्रोजन गैस विस्थापित। ठीक, दूसरा क्या हो जाएगा? तीसरा एग्जांपल आपका जिंक को देखा होगा, देखा कि नहीं? अब जिंक की क्रिया मैंने किससे करा दिया? H2SO4 से। अब यहां पर आप विस्थापन भी कुछ हद तक समझ सकते हैं कि यहां पर विस्थापन रिएक्शन भी हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेगा, यहां पर ZnSO4 हो जाएगा और क्या होगा? हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अगर यहां पर ताकत और बीक की बात करें तो जिंक जो है हाइड्रोजन की अपेक्षा कई ज्यादा गुना क्या है? ताकतवर है, इसीलिए हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है और हाइड्रोजन गैस उधर, और जिंक क्या होता है? जिंक सल्फेट बन जाता है, लवण बन जाता है और हाइड्रोजन गैस। ठीक, तो ये होगा आपका रासायनिक गुण पहला, किसका? आपके अम्ल का, ठीक है, रासायनिक गुण। अब दूसरा रासायनिक गुण क्या होगा? अब इधर रबड़ करते हैं, क्योंकि इधर आपको पता है कि अम्ल के गुण ही लिखा है, ठीक है। तब मैंने इधर क्या कर दिया? रबड़ कर दिया, मिटा दिया। अब इधर जब मैंने मिटाया तो सर इसमें क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल इसमें ये बताना चाहेंगे कि अभी आपने छोटी छोटी चीजों से शुरुआत किया है, मेटल से स्टार्ट किया, मेटल से मेटल से रिएक्शन कराया तो आपको लवण और लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई। अब आगे आप क्या कराएंगे? जब आप आगे और बढ़ेंगे तब आपको कुछ नहीं करना है, उससे इससे कैसे, जब मेटल से कोई चीज बन जाए, जैसे आपने बनाया Mg से H2SO4 का रिएक्शन क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट। तो हम क्या कराएंगे? कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्शन। किससे? कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्शन, अभिक्रिया, कैल्शियम ऑक्साइड या धातु ऑक्साइड से रिएक्शन। किससे? धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया, धातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया। ठीक, ध्यान देंगे इधर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप क्या करोगे, जैसे मैंने बोल दिया धातु, तो धातु का मतलब कोई यहां पर धातु लिया जाएगा, ऑक्साइड का मतलब ऑक्साइड O समूह लिया जाएगा। जैसे मैंने ले लिया Ca और ऑक्साइड O, तो क्या बन गया? कैल्शियम ऑक्साइड। जैसे मैंने ले लिया Mg और क्या जोड़ दिया बीच में O, तो क्या हो गया? MgO। तो दो चीज हुआ ना। जैसे मैंने ले लिया जिंक और जो क्या जोड़ दिया? ZnO, तो ZnMgCa, ये सारी क्या है? ये तीन के तीनों क्या है बच्चे? ये आपके मेटल्स हैं। क्या है? मेटल्स मतलब धातुएं। और O जो है ये ऑक्साइड समूह है, ग्रुप है। अब इसकी मैंने रिएक्शन करा दिया HCl से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। इसकी रिएक्शन करा दिया मैंने H2SO4 से, और इसकी फिर से रिएक्शन करा दिया HCl से, और दूसरा ले लिया मैंने सोडियम ऑक्साइड, और प्लस किससे करा दिया? मैंने करा दिया HNO3 से। ठीक, अब देखते हैं क्या क्या बनता है इस साइड में, है ना, क्या क्या बन रहा है, क्या क्या नहीं बन रहा है, ये भी तो जानना जरूरी है। तो देखेंगे ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ कैसे, क्योंकि मुझे पता है, तुम्हें भी पता होना चाहिए, क्योंकि वहां पर भी कैल्शियम क्लोराइड बना था और यहाँ पर भी क्या बनेगा? कैल्शियम क्लोराइड। और क्या बनेगा? कैल्शियम क्लोराइड जब बनेगा तो यहाँ पर द्विपरमाणु क्लोरीन है, तो यहाँ पर भी तो द्विपरमाणु होना चाहिए। यहाँ पर दो बैलेंसेस की कंप्लीट करने के लिए इसको 2 दे दिया, तो यहाँ पर 2 होना चाहिए, क्योंकि समीकरण के दोनों और समान संख्या होनी चाहिए। किसकी? एलिमेंट के एटम के
नंबर जो होने चाहिए इस तरफ और इस तरफ को बोलते अभिकारक, उस तरफ को बोलते उत्पाद, और दोनों तरफ जब तक क्या हो बराबर नहीं वो बेकार है, ठीक है, वो रिएक्शन गलत। तो यहाँ का H2 यहाँ का O क्या बन जाएगा, जल। तो आपको एक चीज, ये रिएक्शन आपको याद होने चाहिए, डेफिनेशन याद होने चाहिए। जब धातु अगर आपसे कोई पूछ ले, लक बाई चांस क्वेश्चन पूछने वाले बहुत मिल जाते हैं, बहुत सी केमिस्ट्री में मिल जाएंगे, बहुत से साइंटिस्ट आपको पढ़ाने वाले मिलेंगे, तो पूछ लेंगे धातु ऑक्साइड की जब हम किससे अम्ल से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, तो आपको सीधे बनाता है जल, लवण और जल बनता है। क्या बनता है, लवण और जल। इसका अगर रासायनिक नाम पूछे तो कैल्शियम क्लोराइड और जल, लेकिन रिएक्शन दिखाना होगा। दूसरा क्या बन जाएगा, MgSO4, वही प्रोसेस क्या बन जाएगा, H2O जल। ठीक, आगे ZnCl2 क्या बन जाएगा, ZnCl2, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, H2O। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, NaNO3 का होल ट्वाइस प्लस क्या बन जाएगा, H2, और यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई। आप देख लेंगे दोनों और दोनों तरफ, कहने का मतलब इस तरफ अभिकारक इस तरफ उत्पाद, दोनों और आपके क्या होंगे, एटम नंबर, प्रत्येक आइटम, प्रत्येक एलिमेंट के, प्रत्येक एटम के, प्रत्येक आपके किसके फार्मूले के, प्रत्येक कंपाउंड के यौगिक क्या होंगे, दोनों तरफ एटम नंबर बराबर है। तो इसे क्या बोलते हैं, समीकरण। लेकिन ये क्या हो गया आपका, धातु ऑक्साइड से क्रिया करा तो आपको ये चीजें प्राप्त हुई, ठीक है। कौन कौन सी चीजें, ये सारी चीजें। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज चौंका देने वाली बात है, क्या एक प्रकार का लवण है, आप लोग कमेंट में बताएंगे, NaNO3 का होल ट्वाइस, क्या यह एक लवण है, अगर है तो कमेंट करके जरूर बताएं, अगर नहीं है तो भी बताएं, ठीक। चलिए आगे आगे क्या कराएंगे, कार्बोनेटो से क्रिया, धातु कार्बोनेटो से अभिक्रिया। अब इसको मिटाते हैं, ये वाला आप लोग नोट कर लिया, नहीं नोट किया तो अभी स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, ठीक है। तो इसको जब मैंने मिटा दिया, इसको इस वाले को धातुओं से जब क्रिया कराया, अब इसके बाद में किससे रिएक्शन कराएंगे हम लोग, धातु कार्बोनेटो से अभिक्रिया, किससे, धातु कार्बोनेटो से अभिक्रिया, धातु कार्बोनेटो और किसी धातु बाई कार्बोनेट। ये धातु बाई कार्बोनेट कहां से आ गया, अभी बताते हैं, कहा इतना परेशान है आप लोग, डोंट हेजिटेट, घबराने की कोई बात नहीं है, आप लोग सिर्फ ऐसे ही देखते रहें, वीडियोस को सीन करते रहें, जहां ना समझ में आए तुरंत कर। धातु कार्बोनेट जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ये कार्बोनेट एक समूह है, कैल्शियम एक धातु है कि नहीं। दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट, तो दूसरा NHCO3, ये इसको तो सभी लोग देखे होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको मैंने करा दिया HCl से रिएक्शन, इसकी मैंने करा दिया H2SO4 से रिएक्शन, ठीक। आप देखते हैं इसको रिएक्शन कराने पर क्या क्या बनता है, इसको बोलते हैं भैया कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक, क्या बोलते हैं, कैल्शियम। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक, हम सबको पता है। इसको क्या बोलते हैं, सभी लोग ध्यान देते रहेंगे, क्योंकि आगे आपका सोडियम कार्बोनेट बनाने की विधि भी है, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक, समझ गए ना। आगे आगे आप देखेंगे, आगे ध्यान देंगे आप लोग कि जब आप कैल्शियम CaCO3 की रिएक्शन HCl से कराते हैं तो क्या बनेगा, CaCl2, फिर 2 से मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि क्लोरीन 2 ले लिया यहाँ पर, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई, और क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देख सकते हैं आप लोग ध्यान से, बहुत ही समझ के, CaCl2, ठीक, H2 यहाँ का एक O, H2O यहाँ पर अभी एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन, तो बन गया CO2, ठीक। अब आगे NHCO3, क्या, NHCO3 और हाइड्रोजन सल्फेट की जब रिएक्ट कराते हैं, इसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोजन सल्फेट। जब इसकी क्रिया कराया तो क्या बन जाता है, Na2SO4, क्या बन जाता है, Na2SO4, और क्या बन जाता है, प्लस H2O प्लस CO2। आप देखते हैं का रिएक्शन बराबर है, यहाँ पर Na है, एक बार है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आपका H है, यहाँ पर H, 2 तिहाई कितना हो गया, 6। अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 4, तो कितना हो गया, 2H2, ठीक। आगे देखते हैं, 2 तिहाई 6, ऑक्सीजन 6 है ना, तो 2 2, और आपकी 2 2 4, ठीक। अब यो ना हो रहा, चलिए कोई बात नहीं, नहीं हो रहा तो अभी देखते हैं। अब यहाँ पर आप लोग समझ लेंगे इसको, सोडियम 2, हाइड्रोजन आपका 2, कार्बन 3 दूना कितना, कार्बन कितना 2, ऑक्सीजन बराबर 6, हाइड्रोजन बराबर इधर 2, S बराबर 1, ऑक्सीजन बराबर 4, ठीक। कहने का मतलब अब इधर पहुंचते हैं,
इधर सोडियम बराबर कितना है 2, S बराबर 1, ऑक्सीजन बराबर 4। ठीक, इतना समझिए। अरे सोडियम 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। अब आगे हाइड्रोजन 4, 2 दूना 4, ऑक्सीजन 2। ठीक, आगे कार्बन 1, ऑक्सीजन 2, यानी मतलब 2 4 4 8, कितना हो गया 8 ऑक्सीजन हो गया। कितना हो गया ऑक्सीजन 8 हो रहा है। अब आगे कुछ देखते हैं, कुछ नहीं हो रहा है। इधर सोडियम, सोडियम बराबर हाइड्रोजन, इधर 2 इधर 2, ये वाला मिलकर कितना हो गया 4, तो हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4, सल्फर 1 सल्फर 1। अब ऑक्सीजन इधर पर 6 और इधर पर 4, 10, लेकिन इधर तो 8 हो रहा है। बड़ी दिक्कत हो गई भाई। कोई दिक्कत नहीं, 2 2 4 4 4 8। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका हाइड्रोजन हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर से रिएक्शन को बराबर करते हैं, फिर से देखते हैं कहीं मिस्टेक हो गया। हाइड्रोजन यहाँ 2, हाइड्रोजन यहाँ का 2, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 2 यानी 6 6 4 10। चलिए ठीक है, ये नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन बनेगा आपका यही एलिमेंट। ठीक है, Na2SO4 ही बनेगा, 2H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। अगर जहां पर मिस्टेक हो तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, अगर जिससे बैलेंस हो जाएगा तो बैलेंस करके दिखाएगा, अन्यथा हम इसकी प्रूविंग देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, चलिए थैंक्स। और अब दूसरा आपका आने वाला है कौन सा वीडियो, अम्लों का उपयोग, यूज ऑफ एसिड। ठीक, तो आप लोग इसका विधिवत स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद में हम आगे वीडियो में मिलते हैं। जय जवान जय किसान।